बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया की तारीख हादसात और कुदरती आफात से भरी पड़ी है। बाज हादसात और आफात ने तो इंसानी आबादी के बड़े हिस्से को चश्मे ज़दन में सफ़े हस्ती से मिटा कर रख दिया है। आफात कई तरह की होती हैं, मसलन सैलाब, तूफान, वबाई अमराज, लेकिन इंसानी जिंदगी पर ज़लज़ले के असरात दीगर कुदरती आफात के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक और देर पा होते हैं। ज़लज़लों की हलाकत हेजी जंगों और वबाई अमराज से कहीं ज्यादा है। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि ज़लज़ले से जिंदा बच जाने वाले अफराद पर बरसों शदीद हज़्नो मलाल, यज़मुर्दगी, खौफ और डरावने ख्वाब मुसल्लत रहते हैं। विकिपीडिया आज़ाद दायरातुल मारिफ के मुताबिक एक अंदाजा लगाया गया है कि अब तक आने वाले ज़लज़ले 8 करोड़ इंसानों को हलाक कर चुके हैं और माली नुकसानात का शायद कोई हिसाब ही नहीं किया जा सकता। दर हकीकत ये ज़लज़ले अल्लाह ताला की आयातो अलामात में से हैं। यहाँ सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस नकल की जा रही है जिससे ज़लज़ला के असबाब का समझना आसान हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुदरजा झैल बातें दुनिया में पाई जाने लगे तो उस जमाना में सुरख आंधियों और ज़लज़लों का इंतजार करो, जमीन में दनस जाने और सूरतें मसख हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतजिर रहो, और इन अजाबों के साथ दूसरी इन निशानियों का भी इंतजार करो जो पे दर पे इस तरह जाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए और लगातार उसके दाने गिरने लगे। वो बातें ये हैं, जब माले गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत दबा ली जाए, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाने लगे, इल्म दीन दुनिया के लिए हासिल किया जाए, इंसान अपनी बीवी की अताअत करे और माँ की नाफरमानी करे, दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर करे, मस्जिदों में शोरो गुल होने लगे, कौम की क़ियादत फासिक और फाजिर करने लगे, इंसान की इज्जत इसलिए की जाए ताकि वो शरारत न करे, गाने बजाने के सामान की कसरत हो जाए, शबाबो शराब की मस्तियाँ लूटी जाने लगे, बाद में पैदा होने वाले उम्मत के पिछले लोगों पर लानत करने लगे। इंसाफ के साथ मौजूदा माहौल का जायजा लीजिए। मज़कूरा बातों में से कौन सी बात है जो अब तक नहीं पाई गई है? मज़कूरा सारी पशीनगोइयाँ हरफ ब हरफ पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। धोखा, बेईमानी, करप्शन, सरकारी और अवामी चीजों में नाजायज तसर्रुफात आम हैं। मुसलमानों के मालिया का निज़ाम बद से बदतर है। असरी तालीम का शोर इतना ताकतवर है कि दीनी दरसगाहों के तलबा इकराम मदरसे की 4 दीवारी में रहते हुए दीनी तालीम से बेफिक्र होकर असरी अलूम के हसूल के लिए कोशियां हैं। वालिदैन की नाफरमानी के वाक़यात अब पुराने हो गए हैं। बीवी की अंधी मोहब्बत ने कितने बने बनाए घर उजाड़ दिए। मसाजिद का पुरसुकून और कुदसी माहौल परागंदा हो चुका है। ओहदे और मनासिब और क़ियादत और सियादत नाअहल के हाथों में बरसों से है। उम्मुल खबाइस शराब का शौक जहाँ गैरों को है, वहीं अपने भी अब पीछे नहीं रहे और मरहूम उलमा, सुलहा, अतकिया और नेक लोगों पर कीचड़ उछालने वालों की भी कमी नहीं है। और ये सारी बातें आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ही इसकी इत्तला दी थी। जहाँ ये इरशाद एक तरफ इस्लाम की हकानियत की वाज़ेह दलील है, वहीं दूसरी तरफ ज़लज़लों की आमद की वजूहात समझने में मुअय्यन और मददगार भी है। और ये वही माहौल है जिसके बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया था, जब लोग जना को हलाल कर लें, शराब पीने लगे और गाने बजाने का मशगला अपना लें तो अल्लाह की गैरत जोश में आती है और जमीन को हुक्म होता है कि वो ज़लज़ला बर्पा कर दे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ख्वाब में ज़लज़ले को देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। अगर किसी ने ख्वाब में ज़लज़ले से ज़मीन फिरते हुए देखी या ज़लज़ला देखा या किसी मुल्क में या किसी खास मुकाम या जगह पर ज़लज़ला देखा तो इन सब की ताबीरें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताएंगे। ख्वाबों की ये ताबीरें आपको मुस्तनद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इस्माइल नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बाआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई ख्वाब में देखे कि जमीन हरकत करती है, दलील है कि जमीन की हरकत के मुताबिक उस मुल्क के बाशिंदों को बादशाहत से रंज और नुकसान पहुंचेगा। और अहले ताबीर ने बयान किया है कि लोगों को आफत पहुंचेगी और उस मुल्क में बीमारी पड़ेगी।
اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ زمین پھری ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں بلا اور فتنہ پڑیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ زمین آہستہ سے ہلی ہے اور آدھی غرق ہو گئی ہے، یعنی کہ تباہ ہو گئی ہے، دلیل ہے کہ اس ملک میں ایسا بادشاہ آئے گا جو اس ملک کو عذاب دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں زلزلہ اور زمین کا غرق ہونا دیکھنا بادشاہ کی طرف سے محنت اور بالائے عظیم پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ بہرحال خواب میں زلزلہ اس ملک والوں کے لیے عذاب اور ملامت پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں زلزلہ دیکھنا بادشاہ سے خوف پر دلالت کرتا ہے۔ کسی خاص مقام پر زلزلہ نقل و حرکت اور تبدیلی کی نشانی ہے۔ بعض علماء تعبیر نے کہا ہے کہ اس سے مراد بادشاہ کی طرف سے پیش آنے والا کوئی حادثہ ہے۔ اگر عام زلزلہ ہو تو وہ مقام اور حادثہ بھی عام ہوگا۔ اور بعض علماء تعبیر نے کہا ہے کہ خواب میں زلزلہ دیکھنے سے مراد سخت بیماری ہے۔ اگر کوئی خواب میں پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ہلتے ہوئے اور کانپتے ہوئے یا اپنی جگہ سے ہٹ کر بھی اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے دیکھے تو یہ اس جگہ کا بادشاہ یا بڑا کوئی آدمی ہے جسے کوئی مصیبت اور بڑی تکلیف پہنچے گی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ زمین میں زلزلہ آیا اور آسمان بھی کانپنے لگا تو اس شہر والے بادشاہ کی طرف سے سزا دیے جائیں گے اور ان کو بیماریوں اور تکلیفوں کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان پہنچے گا۔ اگر کسی نے خواب میں زمین کو ہلتے ہوئے دیکھا تو یہ دیکھنے والے کے معاملات اور زندگی میں حرکت اور تیزی کی علامت ہے۔ اور بعض علماء تعبیر نے کہا ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ زمین میں زلزلہ آیا تو وہاں کوئی آزمائش آئے گی، جیسے بادشاہ، ٹڈیاں، سردی، قحط سالی، سخت خوف وغیرہ۔ ایسے ہی زلزلہ کا خواب میں دیکھنا گھبراہٹ، ہلا دینے والی تکلیف دہ خبریں، نت نئے انکشافات اور رازوں کی بھی علامت ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ کسی علاقہ یعنی کہ عام جگہ پر زلزلہ آیا ہے اور وہاں کے کچھ لوگ زمین میں دنس گئے ہیں اور کچھ لوگ بچ گئے ہیں تو وہاں بادشاہ حملہ آور ہوگا اور وہاں کے رہنے والوں کو سزا دے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ کسی خاص علاقے میں زلزلہ آیا تو بادشاہ وہاں کی قوم پر ظلم کرتا ہوگا یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر اپنے راز نہ اگل دیں۔ اگر حاملہ عورت خواب میں زلزلہ دیکھے تو وہ حمل گرا دے گی۔ کبھی خواب میں زلزلہ دیکھنا خواب دیکھنے والے کی موت کی بھی علامت ہوتا ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اور خوابوں کی ان تعبیرات کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔